हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम पर्यावरणीय भूगोल यानी कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये आपको पूरी तरह से टेट, सीटर और सुपर टेट ज़रूर पास कराएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने से। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। यह रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? अभी बताया मैंने कि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। सुनामी का क्या कारण है? तो समुद्र तल में भूकंप। सुनामी जो है उसका कारण यही होता है कि समुद्र तल में भूकंप के कारण ये उत्पन्न हो जाती है। जो सुनामी है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है क्या? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर स्केल पर मापा जाता है और इस स्केल पर 2.0 या फिर 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी के भीतर की जो हलचल होता है उसका अध्ययन भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। अतः समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो समुद्र के नीचे की तरंगों को सुनामी नाम दिया गया है। ये लहरें बहुत लंबी होती हैं, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं, अर्थात लहरों के निचले हिस्से का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। यह लहरें ज्वारीय तरंगे की होती है जो समुद्र में भूकंप आने के कारण बड़ी एवं लंबी होकर तेज गति यानी कि 420 किलोमीटर प्रति घंटा के तटीय इलाकों से टकराती है, जिससे भयानक तबाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। क्षोभ मंडल वायु का प्रमुख स्तर है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कि कोहरा हो गया, हमारा बादल हो गया, वर्षा हो गया, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, पाला पड़ना, ओस पड़ना, इस तरह की आदि घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। इसीलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान के साथ 1 किलोमीटर पर, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है इसका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वो हो जाता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि समताप मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो समताप मंडल को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस मंडल के नाम से? इसे हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं समताप मंडल को। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। अब इससे अतिरिक्त हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो ओजोन परत है उसकी खोज के बारे में। तो ये जो ओजोन परत है उसकी खोज 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायुदाब को नापने वाले यंत्र को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए पारा, जिसे हम लोग को डिनोट करते हैं Hg से, नामक धातु का प्रयोग किया जाता है।
बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। अब मानव शरीर का ताप नापता क्या है? तो मानव शरीर का ताप हमारा थर्मोमीटर नापता है। पूछा जाता है कि भूकंपीय तीव्रता को किससे नापा जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। और हाइग्रोमीटर जो कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वायुमंडल, उसमें 99% भाग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही विस्तार पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना होता है? तो नाइट्रोजन हमारा 78% होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा 21% पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वातावरण, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है यानी कि समताप मंडल, इस पे ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे? स्थल मंडल पे, हम सबको मालूम है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अभी मैंने बताया 78.09 या फिर आप लोग कह सकते हैं 78%। और ऑक्सीजन होती है 21%। हवा एक तीव्र भंवर है जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है। कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? तो इसे ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। ये जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। जेट STREAM स्ट्रीम भी कहते हैं। इस पवन धारा को परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा बवंडर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? समताप मंडल। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल में किस गैस प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना अधिक होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन। यहाँ पे सारी गैसों का मापन दिया हुआ है। जैसे नाइट्रोजन यानी कि N2, इसका होता है 78%, ऑक्सीजन O2 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होता है 0.03%। जीवन का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है? तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर को जीवन का सुरक्षा मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे प्रतिशत कम होता है, जिसको हम कितने परसेंट होते हैं? 0.03%। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल में किस संस्करण में होते हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होता है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो वातावरण में सबसे गर्म परत थर्मोस्फेयर है। वातावरण की जो सबसे गर्म परत है ये हम जान लिए कि थर्मोस्फेयर है। तो यह पृथ्वी के लगभग कितना 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फेयर के ऊपर स्थित इस मंडल में ताप में तेजी से वृद्धि होती है। तापमंडल पुनः दो उपमंडलों यानी कि आयन मंडल और आयतन मंडल में विभाजित होता है। ये जो आयन मंडल ताप का मंडल होता है वो निचला हिस्सा होता है जिसमें आयन होते हैं। इन्हीं आयनों के कारण रेडियो तरंगों भूपृष्ठ पर परावर्तित होती हैं, जिसके कारण ही संचार संभव हो पाता है। और तापमंडल का ऊपरी भाग यानी कि आयतन मंडल की कोई सीमा नहीं है, इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? तो वो होता है आयन मंडल। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वर्षा के नाम देते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय, जिसका नाम, उस जगह का नाम है मासिनराम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इसका किलोमीटर 1221 सेंटीमीटर है। कौन सा यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है।
मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन हो, उसे हम लोग मृत सागर कहते हैं। अब महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एक कार्बनिक यौगिक है। महासागर यानी कि ओशन में सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या उसका वो है फॉर्मूला NaCl, लवण यानी कि सॉल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल H2O को सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है, जो कितना है? 3/4, 3/4। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य होता है? तो 0.65% समुद्र का जल पीने योग्य होता है। अब कुछ बात करते हैं विश्व की प्रमुख गर्त की। तो मरियाना गर्त बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मरियाना गर्त कहाँ है? गर्त उत्तर प्रशांत महासागर है, 11034। सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में 7450। कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो मरीना की खाई विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। मरीना गर्त कहाँ पर है? तो उत्तर प्रशांत महासागर में मरीना गर्त है। जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब जान लेते हैं कि बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है? तो जो हमारी बेरिंग जल संधि होती है वो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट और लास्ट, पाक जल संधि किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी से, इन दोनों को आपस में जोड़ती है, उसे हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।